10th क्लास। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में जनरेशन्स किस प्रकार से चलती हैं वो माध्यम बताया गया है, जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये रिप्रोडक्शन जो है पौधों में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, और ये दो टाइप का होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट जो है वो रिप्रोडक्शन करता है। जैसे अमीबा है, अमीबा दो हिस्सों में बट जाता है, तो वो जो दो अमीबा बनेंगे उनको हम डोटर अमीबा बोलते हैं, और जो पेरेंट था उस वही दो हिस्सों में बट के दो डॉटर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार और भी ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा है, या कुछ पौधों में भी होता है, उनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। जैसे गुलाब का पौधा है, अगर हम उसकी टहनी को काट कर उगा दें तो वो एक नए गुलाब के फूल में बदल जाएगा। तो काफ़ी सारे पौधे हैं और काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ पौधे सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से कर सकते हैं, कुछ सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पौधों के बारे में समझाया गया है। ये फूल का हिस्सा है। कोई भी फूल होता है वो पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसके अंदर एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को हम स्टेमन बोलते हैं, जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट दो चीज़ें होती हैं। एंथर वो हिस्सा होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, और फिलामेंट एक ट्यूब होती है। दूसरा जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम पिस्टिल बोलते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। तो अगर कोई भी भंवरा तितली आके फूल पर बैठता है शहद चूसने के लिए, इसमें उस शहद को बोलते हैं नेक्टर, जब वो फूल में होता है। बाद में उसकी केमिकल कंपोजिशन को बदल के जो मधुमक्खियाँ हैं वो उसको शहद में कन्वर्ट करती हैं। तो जब वो यहाँ पर बैठती हैं नेक्टर को ले जाने के लिए, तो उनके पैरों से जो एंथर के पोलन ग्रेन्स हैं वो चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे फूल पर जाती हैं या उसी पौधे के दूसरे फूल पर जाती हैं तो उनमें से कुछ पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। स्टिग्मा पर गिरने के बाद वो इस पिस्टिल के थ्रू होते हुए या ओवेरी में पहुंच जाते हैं। ओवेरी में पहले से ही कुछ एग्स होते हैं। उन एग्स के साथ वो पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज होते हैं और जाइगोट का निर्माण होता है, जिससे बीज तैयार होता है, जिससे नए पौधों का जन्म हो सकता है। तो ये पौधे का रिप्रोडक्टिव हिस्सा है। मगर पौधे सिर्फ फूल के द्वारा ही रिप्रोडक्शन नहीं करते, ये पत्तों के द्वारा, टहनियों के द्वारा, जड़ों के द्वारा भी रिप्रोडक्शन करते हैं। उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो फूल के थ्रू जो रिप्रोडक्शन है ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो नेक्स्ट है, ये देखें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, पौधे जब अपनी जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, पत्तों के द्वारा, यानी फूल को छोड़ के अगर किसी और हिस्से के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी दी गई हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो चेंजेस हैं वो बहुत कम आते हैं, यानी जो गुण पेरेंट प्लांट में थे, पेरेंट ट्री में थे, वही गुण डॉटर प्लांट में आ जाएंगे एज इट इज़। तो यहाँ पर बदलाव काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। तो कोई भी स्पीसीज जो है उसको बचाने में यह काफ़ी मदद करता है। तो इसको पढ़ के देख लेना। तो आगे है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ओवेरी इन ह्यूमन बींग्स। ओवेरी का क्या काम होता है? ये ओवेरी जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा है। इसमें ओवम बनता है, अंडा। ये ओवेरी जो है महीने में एक बार, दो ओवेरी होती हैं, तो एक बार ये अंडा रिलीज करती हैं, ओवम। तो वो फर्टिलाइज होने के लिए फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो वहाँ पर अगर वो फर्टिलाइज होता है तो ठीक है, नहीं तो वो अंडा जो है फूटकर बाहर निकल जाता है। तो ओवेरी जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा होती है। तो उसके बाद है जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। कंट्रासेप्शन होता है गर्भ गिराने वाली, यानी बच्चा ना होने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो उनको बोलते हैं। अलग अलग मेथड जो हैं वो है यहाँ पे, ये आप पढ़ के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ सर्जिकल मेथड हैं, कुछ पिल्स के द्वारा होता है, कुछ इंजेक्शंस के द्वारा होता है। तो यानी समय समय पर अगर एक इंजेक्शन दिया जाए तो
प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिस्सा है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। जब कोई ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में टूट जाता है और दो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन होता है जब एक ऑर्गेनिज्म में से काफ़ी ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं, जैसे यीस्ट होता है। यीस्ट जो अल्कोहल जो ब्रेड बनाने के काम आता है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो बिना हवा के सांस ले सकता है, उसमें मल्टीपल फिजन होता है। यानी एक ही ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में टूट जाता है, उसमें से छोटे छोटे बड्स निकलते हैं और हर एक बड एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। उसके बाद है व्हाट आर यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल फ्लावर कौन से होते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या तो मेल का या फीमेल का। और बाईसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिनमें दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी एक ही फूल के अंदर मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, जैसा कि आपको इस फूल के अंदर दिखाया गया है। इसी के अंदर ये फीमेल पार्ट भी है बीच में और साइडों में ये मेल पार्ट भी है। तो आज के लिए बस ये इतना ही करेंगे। ये 6 क्वेश्चन ये आपको अपनी बुक में निशान लगाने हैं और इनको लर्न करना है।